बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संसार के अंदर जब भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है तब जाकर संत महापुरुषों से मिलाप होता है, उनके दर्शन होते हैं। क्योंकि संत महापुरुष कौन है? संत महापुरुष भगवान जब संसार में आता है, क्योंकि भगवान जो है वो निराकार रूप है, उसका कोई आकार नहीं है। वो संतों का रूप लेकर संसार में आता है और फिर संत महापुरुषों के पास अमृत का कुंड है और जो भी उनके पास आते हैं सबको वो अमृत पिलवाते हैं और उनको अमर कर देते हैं। उनका लोक और उनका परलोक दोनों ही सुखी कर देते हैं। पर शर्त एक है कि हमें उनके आज्ञा के अंदर चलना चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करके जो भी हमें वो नाम दे वो नाम जपना चाहिए। नाम ही जो है वो अमृत है। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार सिकंदर बादशाह के पास कोई महात्मा आए और सिकंदर ने महात्मा जी की बहुत सेवा की। अब महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सिकंदर से कहा, महात्मा जी ने कहा कि सिकंदर मांगो, जो तुम मांगते हो तुम्हें मिलेगा। अब सिकंदर के पास तो एक ही अफस थी कि मैं पूरे संसार के अंदर मेरा राज्य परमानेंट रहे और मैं कभी मरूं ही नहीं। तो उन्होंने जब ये मांगा, उन्होंने कहा कि देखो ये जो शरीर है ये नाशवान है, ये मट्टी है, ये आज तक कभी भी किसी का नहीं रहा और जो हुकूमत है ये भी कभी किसी की एक की नहीं रही। ये शरीर भी बदलते रहते हैं और हुकूमत भी बदलती रहती है। आप अपने परलोक के बारे में कुछ सोचो ताकि तुम्हारा परलोक अच्छा हो जाए। पर उसको ये बात कहाँ पसंद थी सिकंदर को। कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है महात्मा जी कि मैं अपना टाइम खराब कर सकूं। अगर आप कुछ दे सकते हो, बता सकते हो तो बता दो, दे दो। अब महात्मा जी समझ गए कि भाई इसको लोभ लालच है और ये कुछ नहीं है। फिर भी संत महापुरुष तो सबका कल्याण ही करते हैं। तो जब महात्मा जी ने उनको बोला कि देखो कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दूर एक अमृत कुंड है, अगर आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ते में बहुत पहाड़ आएंगे, नदियाँ आएंगी, तालाब आएंगे और जंगल है, बड़ी परेशानी होगी आपको। अगर आप पहुँच गए तो अमृत पी लो तो आप पूरा अमर हो जाओगे, कभी मरोगे ही नहीं। पर उसके दिल में तो लोभ था, लालच था। जैसे भी हुआ उन्होंने अपनी फौजें ली और लेके लाम लश्कर लिया और सबको लेके चल दिए। अब जब वहां पे बड़ी मुश्किल के साथ अमृत कुंड के पास पहुंच गए तो जैसे जैसे महात्मा जी ने बताया था वो वैसे वहां उसके हिसाब से पहुंच गए और देखा कि अमृत बह रहा है। जैसे ही अमृत चुल्ली में भरा, हाथ में पीने लगे तो एकदम क्या देखा कि एक दरख्त से एक पंछी जो है पक्षी वो तड़फता हुआ नीचे आ गया, उनके पास आके गिर पड़ा। अब सिकंदर ने की निगाह उसके ऊपर पड़ी। पूछा भाई क्या बात है? कहता है सिकंदर ये अमृत नहीं पीना, देखो मेरा हाल क्या है। मैंने अपनी चोंच से ये अमृत पी लिया था और ना तो मैं मरता हूं और ना ही मैं जीता हूं। अब बताओ मैं क्या करूं? तो जो सिकंदर था वो डर गया। अब डरने के बाद उसने वहीं फेंक दिया और फेंक के वापस आ गया। जब महात्मा जी के पास आया तो महात्मा जी ने पूछा, हाँ भाई सिकंदर बता, अमृत पी लिया?
उन्होंने बोला है, फिर सारी कथा सुनाई कि ऐसे वो पक्षी को देखा और वो कहता है मैंने पी लिया और आज तक वो तड़फ रहा है, कहता है ना मैं जीता हूं ना मैं मरता हूं। तो कहता है तुम्हारी भी हालत यही हो जाएगी। संत महापुरुषों ने फरमाया कि ओहो तूने तो बहुत बड़ी गलती कर ली, तू तो मूर्ख बन गया। वो जो पक्षी था वो शैतान था, अब उस शैतान ने तुझे अमृत नहीं पीने दिया। तब सिकंदर बहुत पछताया, कहता है भाई अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखो वो नदी का जो पानी होता है, जो बहाव होता है, एक बार वो चला जाए क्या वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसलिए महात्मा जी ने बताया कि तूने बहुत बड़ी गलती की जो अमृत नहीं पिया। वो क्या है? वो शैतान कौन था? वो शैतान है हमारा मन। हम संत महापुरुषों के पास जाकर और उनके नाम की जो अमृत वर्षा है वो हम नहीं ले सकते। हम क्यों? कि हमारा ध्यान इधर 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 होता है। अगर सत्संग में भी हम जाते हैं तो हमारा ध्यान कभी बिजनेस में होगा, कभी बच्चों में होगा, कभी फैमिली में होगा, कभी बाहर होगा, क्योंकि हमारा पूरा मन और विश्वास उसमें नहीं होता। अगर हम उस विश्वास के साथ उस अमृत को पान कर लें, उसका भजन करें, ध्यान करें, तो हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। अब श्री गुरु महाराज जी ने देखो कितने आसान नियम बना दिए, 5 नियम। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय वो कल्याण। वो कहते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो ये 5 नियमों का पालन करो। ये अमृत वर्षा है, यही हमारा एक अमृत है। अगर हम इस 5 नियमों का पालन करते हैं, ये अमृत पी लेते हैं, तो हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। संसार की हमें हर खुशियां मिलेंगी। वो खुशियां कैसे मिलती हैं? जब आप भक्ति करते हो, भजन करते हो, तो भगवान आपके ऊपर इतना खुश हो जाता है, वो फिर आपको ऊपर माया का जाल फेंक देता है। वो आपको रिद्धियां सिद्धियां दे देगा। आप जो भी मुंह से बोलोगे वो सच हो जाएगा और आपको इतना धन दे देगा, इतना संसार के सुख दे देगा कि आप फिर उसमें उलझ जाओगे, फिर वो अमृत से आप खाली रह जाओगे। तो इसलिए हमें उनका सब चीज का ध्यान रखते हुए कि ये संसार की चीजें मिलते हुए भी, इनके सुख भोगते हुए भी अपने भजन में फर्क ना लाएं। उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हों, हर वक्त 24 घंटे हमारा ध्यान उस भजन में होना चाहिए और हमें सत्संग में जाना चाहिए। हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए ताकि हमारा जो लोक है और परलोक है दोनों सुखी हो जाएगी। उनके अगर नियमों के अंदर चलेंगे, उनका हुक्म मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, हमारा पैसे को यथा यक्ष जितना भी हो सकता है सदुपयोग करेंगे, अच्छी जगह पे लगाएंगे, तो हमारे पैसे में भी और बरकत पड़ेगी। जितना ज़्यादा भजन करेंगे तो हमें तंदुरुस्ती भी मिलेगी और संसार के सारे सुख भी मिलेंगे। हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा जब हम अमृत पी लेंगे। अमृत जो है वो नाम है, इसको 24 घंटे हर वक्त इसमें हमारा ध्यान रहना चाहिए और 24 घंटे हमें उठते बैठते कहीं पे भी हों, कुछ भी कर रहे हो तो अपने नाम को नहीं भूलना, नाम का जाप करते रहो, जिससे तुम्हारा लोक और तुम्हारा परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।